इस क्वेश्चन में हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो रेंज निकालते हैं उसको किस तरह से निकालना है वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। और अर्थ के ऊपर हम रेंज तो निकाल लेते हैं, अगर हम दूसरे सैटेलाइट के ऊपर या किसी दूसरे यूनिवर्स में किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएं, जैसे मून के ऊपर जाएंगे, ये वाला जो क्वेश्चन हम इसके ऊपर मून में जाएंगे, है ना, मून पर जाएंगे तो रेंज क्या होगी ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद अ स्पीड v, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको v स्पीड से फेंका गया है एट एन एंगल थीटा, हैज रेंज r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक प्रोजेक्टाइल जिसको v स्पीड से फेंका है और कितने एंगल पर फेंका है, थीटा एंगल पर, उसकी जो रेंज है अर्थ के सरफेस पर वो है r। फॉर सेम v एंड थीटा, its range on the surface of moon will be, what will be the range on surface of moon, ये हमें बताना है। सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर जो रेंज निकालते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो भाई ये प्रोजेक्टाइल है, इसको इस तरह से फेंक दिया, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का मोशन है, इसको बोला जाता है रेंज। ये है रेंज। ये रेंज हम कैसे निकालेंगे, मान लो इसको इनिशियल वेलोसिटी v क्वेश्चन में दी है v, तो हमने v ले ली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का ये v cos थीटा होगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को r बोला जाएगा। तो r बेसिकली क्या हो गया, रेंज ऑन अर्थ। ये जो r है इसको r ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन में r दिया है, हम r ही मान लेते हैं, रेंज ऑन अर्थ। रेंज ऑन अर्थ ये क्या हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v cos थीटा, इनटू कितना टाइम लगेगा इसको, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिकली रेंज का फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, तो v cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहां जो v है इस वेलोसिटी को v कर देते हैं, वेलोसिटी v। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। दिस इज द रेंज ऑन अर्थ, दिस इज द रेंज ऑन अर्थ। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑन मून, मून के ऊपर क्या रेंज होगी ये हम देखेंगे। मून के ऊपर क्या रेंज होगी इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहां ध्यान से देखो, जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/g के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के। तो अब आपको पता है कि भाई जो मून है, मून के ऊपर जो g होता है वो क्या होता है, 1/6 ऑफ द g ऑन अर्थ, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर 1/6 होगी जो अर्थ के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहां से अब हम मून के ऊपर रेंज निकाल लेंगे, रेंज ऑन मून दैट विल बी इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम वेलोसिटी एंड सेम एंगल, यानी कि सेम थीटा, अपॉन में gm, क्योंकि हम g कहां का लेंगे, मून का लेंगे। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में gm क्या हो जाएगा, 1/6 ge। अब ये वाला जो 6 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम इस तरह से लिख लेंगे 6 इंटू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी ई, एंड दिस इज इक्वल टू आर, दिस वन इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स 6 आर ई। क्वेश्चन में आर ई दिया है, आर ई को आप आर ले लो, आर ई इज इक्वल टू आर मान लो, तो आर ऑन मून दैट इज इक्वल टू 6 आर। क्लियर है?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 6R, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर रिसोर्स का एक टैब है, वहां से आप ये सारी जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे ये समझेंगे, और इसके बाद जो है हम ये जो है ना कर्वेचर के बारे में समझेंगे। ये कर्वेचर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का फोल्डर होगा, रिसोर्स का टैब होगा, वहां पर जाकर के विजिट करिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए पार्टिकल रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट हैज कवर्ड exactly 1/2 of its horizontal range. The corresponding point on the displacement time graph is characterized by. A particle reaches its highest point when it has covered exactly 1/2 of its horizontal range. मान लो भाई ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाता है। अब आप देखो ये इसकी रेंज है भाई, ये रेंज है, आपको पता है। ये पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, भाई यहां पहुंच गया, तो इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इस पार्टिकल की जो रेंज है, वो आधी हो जाएगी और ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर यहां तक इसकी रेंज कितनी हो गई, r/2। यही क्वेश्चन में दिया है। द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इस पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर किस तरह से दिखाएंगे ये समझना है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कैसे बनाएंगे ये हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि जो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहती है, लेकिन यानी कि Vx, अगर Vx की बात करें तो ये Ux के इक्वल होती है। भाई यहां पर जो U है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Ux और इसका वर्टिकल कंपोनेंट Uy, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Ux के इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पर, और Vy क्या होता है यहां पर, 0। Vy क्या होता है, 0। ये आपको पता है। अब हम यहां पर ये देखेंगे, इसमें देखा है कि इसने बोला है कि 0 स्लोप, स्लोप की बात हो रही है। अगर सारे ऑप्शंस आप ध्यान से देखो, स्लोप और कर्वेचर के ऊपर ही स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं स्लोप देखूं, मैक्सिमम पॉइंट पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, मैक्सिमम पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर Vy 0 है, इस पॉइंट पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनने वाला है इसको समझेंगे। तो यहां देख लेते हैं। मान लो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, यहां पर हम देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां लिख लेता हूं, जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। भाई डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, मान लो x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t जो है टाइम है, x नहीं लेते हैं, यहां पर x नहीं लेते हैं, x की जगह y ले लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है तो y ले लेते हैं। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप देखो y डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस दौरान वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप यहां पर ग्राफ बनाओगे, अगर आप सोचो कि भाई ये ग्राफ ऐसे बनना है, अगर आप सोचो ये ग्राफ इस तरह से बनना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट में, मतलब इस वाले ग्राफ में, अगर आप हर पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो वो स्लोप क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, यहां स्लोप कुछ हो रहा है, यहां स्लोप कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहां स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला ग्राफ तो कतई नहीं बनने वाला। क्लियर है। अब हम दूसरा ग्राफ देखेंगे वेलोसिटी टाइम का ही और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ही। ये y हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, y डायरेक्शन में, t टाइम हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से बनाता हूं, तो यहां देखो हर पॉइंट पर, अब यहां देखो अगर यहां स्लोप क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम स्लोप है। इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये स्लोप आएगा, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 जो है छोटा है θ1 से, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गए तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, इंस्टेंट वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस केस में जो थीटा आ रहा है वो जीरो हो गया। दैट मींस वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही सही बैठ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर आपको क्या है, आपका जो स्लोप है, स्लोप क्या हो रहा है, थीटा जीरो है, इसका मतलब थीटा जीरो यानी कि टेन थीटा, टेन जीरो इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ये टेन जीरो ही तो हमारा क्या होता है, सॉरी टेन जीरो इज इक्वल टू 0, यही टेन थीटा होता है, ये हमारा स्लोप होता है m, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या होगा, 0। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, बोल रहा है नेगेटिव स्लोप, तो ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव स्लोप, ये भी नहीं होगा। अब बात होती है सेकंड और थर्ड की, जीरो स्लोप, दोनों में जीरो स्लोप दिया है, लेकिन कर्वेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कर्वेचर की। अब ये कर्वेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको समझना जरूरी है। कर्वेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो ये जो कर्वेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जब हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में जाओगे, वहां पर इंजीनियरिंग मैथ्स का एक सब्जेक्ट होगा, वहां पर कर्वेचर आप पढ़ोगे। तो कर्वेचर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, उन चीजों को तब आप वहां पर देखोगे। लेकिन अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे इस वाले केस में ये कर्व ऊपर की तरफ खुल रहा है। जब ये कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा तो आपको नेगेटिव ले लेना है। जब ये कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा तो आपको नेगेटिव ले लेना है, बस इतना समझ लो। यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में इस कर्व का जो मुंह है वो अंदर की तरफ खुल रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में जो कर्वेचर है पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव उसमें है। तो ये बेसिकली आप जब इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, तब आपके सिलेबस में आएगा ये। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लो, इस कर्वेचर का जो मुंह है ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, और इसका जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ना, जीरो स्लोप एंड पॉजिटिव कर्वेचर। दैट मींस थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपको जीरो स्लोप मिला और पॉजिटिव कर्वेचर मिला, जीरो स्लोप एंड पॉजिटिव कर्वेचर। ये ग्राफ कतई नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इस ग्राफ को देखो, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहां पर इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में। एक्स और टी का ग्राफ कतई मत बना देना, ये ग्राफ बन रहा है वाई और टी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की बात का मतलब वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर, वहां पर एक रिसोर्स का टैब है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को या जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो रेंज होती है, उस रेंज को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से डेराइव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली रेंज से ही हम जो है थीटा कैसे निकालेंगे, ये समझने की कोशिश करनी है। रेंज से ही थीटा, दैट मींस किस एंगल पर कोई भी बॉडी प्रोजेक्ट करी गई है,
उसको कैसे फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हम ये समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है, कहीं पर भी किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, तो आप जो है टेलीग्राम पर एक ग्रुप है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैंने नंबर यहां दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द रेंज ऑफ ए गन विच फायर्स ए शेल विद मजल, एक गन से जो है शेल को फायर किया गया है, विच फायर्स ए शेल विद मजल, मजल जो है गन का जो आगे का हिस्सा होता है उसे मजल बोला जाता है, विद मजल, स्पीड v इज r, है ना। तो गन से जो है शेल को फायर किया गया, उसकी स्पीड जो है v है और रेंज है r। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन इज, किस एंगल पर गन का जो है एलिवेशन रखे, किस एंगल पर गन का एलिवेशन रखे, ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लो भाई ये हमारी गन का क्या बोलते हैं एलिवेशन हमने रख दिया, ये गन का एलिवेशन रखा और यहां से जो है शेल निकला और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल में चला गया। ठीक है, गन का ये एलिवेशन रखा और इस एंगल पर ये प्रोजेक्टाइल चला गया। अब बेसिकली ये हमारी रेंज हो जाती है, आपको पता है। अब रेंज जब आप निकालते हो तो रेंज क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u cos थीटा, देखो फॉर्मूले रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से ही काम हो रहा है ना। ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। हो सकता है मैं तो इसके बाद ही लिख देता ये फॉर्मूला, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मैं रटता नहीं हूं, मुझे नहीं याद करने ये फॉर्मूले। आप कितना प्रेशर लोगे अपने दिमाग में, है ना। तो ये चीजें समझनी है कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं चुटकियों में, सेकंड में कैसे डिराइव करना है, ये समझ लेना है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g आपको पता होना चाहिए, u cos थीटा इंटू टी से हम रेंज निकाल सकते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, u की जगह v है ना, थीटा की जगह तो थीटा है ही, और r जो है रेंज की जगह है। तो r हमारा है v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो यहां से इस g को इधर ले जाते हैं, आर जी हो गया ये, इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। अब ये वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आर जी, इज इक्वल टू आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर जी अपॉन में वी स्क्वायर, आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। क्या यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, वह हाफ साइन इनवर्स आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। क्लियर है। अगर इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां पर आप अपने डाउट को पोस्ट करिए, वहां मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है या जो पार्टिकल होता है जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, उसका पाथ क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हम जो है इस क्वेश्चन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पार्टिकल का जो पाथ है या ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी किस तरह की होती है, क्या वो पैराबोलिक है, इलिप्स में है या सर्कल के फॉर्म में, किस तरह से है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। इसके बाद अगर आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहां पर नंबर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। तो जो स्टोन है, जो ट्रेन की विंडो से जो स्टोन फेंका गया है, जो ट्रेन की विंडो से स्टोन को फेंका है, वो किस पाथ में जाएगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान से समझो, बहुत आसान है। मैं यहां पर रीजन भी बताऊंगा, सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, मैं यहां पर रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान से समझना है सभी लोगों को, तो ध्यान से समझेंगे। देखो क्या हो रहा है भाई, मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन जो है किसी वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही है। यहां पर जो है आप बैठे हो, ठीक है भाई, आप बैठे हो यहां पर, और ये आपके हाथ में क्या है, स्टोन है ना। ए स्टोन इज जस्ट रिलीज, स्टोन मान लो, बॉल ले लो, बॉल ले लेते हैं हम जो है एक बॉल ले लेते हैं, मान लो एक बॉल है, और ये विंडो पर आप बैठे हो यहां पर, और ट्रेन जो है v वेलोसिटी से चल रही है। तो आप ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रुको, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे हाथ में ये पार्टिकल है, फॉर्म है वैसे तो ध्यान से समझना है। देखो ट्रेन जो है अपनी वेलोसिटी v से चल रही है, वेलोसिटी कुछ भी मान लो 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, पीछे से चलती आ रही है इस तरह से, ध्यान से समझना है। तो ये ट्रेन जब चल रही है, मैं भी ट्रेन में बैठा हूं, ये पार्टिकल भी मेरे हाथ में है, तो ये इसको मैं इसलिए चला के दिखा रहा हूं क्योंकि ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, तो मैं भी चल रहा हूं, है ना, ऐसे इस तरह से ध्यान से समझना है। जो ट्रेन है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे चल रही है, एक इंस्टेंट आएगा, जैसे मान लो मैंने इस इंस्टेंट पर छोड़ना है, तो आप एक चीज सोचो, ये मेरे हाथ में स्टोन है ना, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, जैसे ही इस पार्टिकल को, स्टोन को, बॉल को, जो भी आपको समझना है, इसको छोड़ा, क्या ये, थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे ही, यानी कि जब मैंने सोचा इसको छोड़ना है, t बराबर 0 सेकंड, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या मैं t बराबर 0 पर ही छोड़ दूंगा? थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या मैं इसे t बराबर 0 पर छोड़ दूंगा? नहीं, हो सकता है मैं इसको t बराबर 0.0009 सेकंड पर छोड़ूं, यानी कि 1 सेकंड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा, समझ पा रहे हो? देखो जब ट्रेन चल रही है और मैंने इसको छोड़ा, तो जब मैं t बराबर 0 पर इसको छोड़ रहा हूं, तो इतने टाइम के लिए तो ये पार्टिकल मेरे हाथ में था। जब ये पार्टिकल इतने टाइम के लिए मेरे हाथ में था, तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो ट्रेन की वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ पाए? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और इसको छोड़ दिया। जब मैंने सोचा इसको छोड़ना है, t बराबर 0 एक रेफरेंस टाइम लिया, उस टाइम से जब इसको छोड़ा तो ऐसा था, ये ऐसे छोड़ा, तो ये ऐसे, इस तरह से ऐसे समझना है ना। तो जब इसको छोड़ा तो हो सकता है वो टाइम जो है ना, कुछ ना कुछ टाइम तो था भाई, कुछ ना कुछ टाइम तो था, टाइम t 0 तो नहीं था। और जब टाइम t 0 नहीं था, तो इसका मतलब ये पार्टिकल भी, जो ये बॉल है, इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो भी 100 मीटर पर सेकंड ही थी थोड़े टाइम के लिए। इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये भी 100 मीटर पर सेकंड ही थी थोड़े टाइम के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर आपको ये समझ में आ गई तो बहुत आसान है। अब देखो जब ये बॉल छूटेगी, यहां से जब ये बॉल छूटेगी तो बेसिकली क्या होगा, ये बॉल जो है ट्रेजेक्ट्री ट्रेवल करेगी किस तरह से, जैसे इस बॉल को छोड़ यहां से फेंकेंगे। अब देखो यहां से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बनाया ना, तो ये बॉल जब छोड़ेंगे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई वी, तो ये बॉल इस तरह से ट्रेवल करेगी। ये बॉल किस तरह से ट्रेवल करेगी? इस तरह से, जैसे मैंने अभी बनाया है। जब बॉल इस तरह से ट्रेवल करेगी, ये
तो ये कौन सा पाथ होता है? प्रोजेक्टाइल, है ना, सॉरी पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ये कौन सा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ। तो आपको पता है कि ये कौन सा केस है? ये है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट h, ऐसे समझ लो, ये वो वाला केस है। क्लियर है? तो यहां पर इसका पाथ क्या हो गया? पैराबोलिक पाथ। तो अब आप ऑप्शन लगा सकते हो, थर्ड ऑप्शन पैराबोलिक पाथ। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको डीप में समझेंगे। बेसिकली जब ये स्टोन जो है इसको रिलीज किया जाता है तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड रहती है। क्यों? क्योंकि ये स्टोन जो है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया आप पढ़ोगे लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, तो इनर्शिया की वजह से ये जो पार्टिकल है ये भी सेम वेलोसिटी में रहना चाहता है जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है। ये पार्टिकल भी लॉ ऑफ इनर्शिया जो आप पढ़ोगे लॉ ऑफ मोशन के, लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, तो इनर्शिया की वजह से ये पार्टिकल जो है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में ही रहना चाहता है। समझ गए? जब इतने टाइम से, 0 से इतने टाइम के बीच में इसकी वेलोसिटी इतनी ही रहने वाली है 100 मीटर पर सेकंड इनर्शिया की वजह से। अब जैसे ही ये पार्टिकल छूटता है तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी हम पढ़ते हैं उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने लगती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं आता, ये आपको पता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन वर्टिकल की वेलोसिटी यहां 0 है, लेकिन यहां पर इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलने वाली है। इधर जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल में और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से ये पार्टिकल किस में चला जाता है? प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक कर्व में या पैराबोलिक पाथ में चला जाता है। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल में आंसर पैराबोलिक पाथ भी बता सकता था, बट नहीं, मेरे को जो है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना था। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर एक रिसोर्स का टैब है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कॉन्सेप्ट में डाउट है तो। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन के जो तीन चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक टाइप का ये क्वेश्चन है। तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये समझ लेते हैं। ये है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट h। मान लो किसी हाइट h पर से, किसी हाइट h से, मान लो ये टावर की हाइट है h, इस टावर की हाइट h से हमने एक बॉल को या किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। तो ये जो पार्टिकल है पैराबोलिक पाथ में जाएगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अब यहां पर इस तरह से समझ लेते हैं कि भाई अब मैं हटा देता हूं इसको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन बना दिया भाई हमने, ये एरोप्लेन बनाया हमने, ठीक है भाई, ये एरोप्लेन बन गया। ये कछुआ लग रहा है वैसे तो। ये जो एरोप्लेन है किस तरह से मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किस स्पीड से? यहां से ऐसे बना लेते हैं। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कछुआ जो है मूव कर रहा है। कछुआ तो मूव नहीं कर रहा है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, बन गया कछुआ, बट समझ लो एरोप्लेन है। अब यहां पर एक पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है। मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम ड्रॉप करेंगे। तो आपको अभी बताया था मैंने कि इस केस में ये जो पार्टिकल है सेम वेलोसिटी से मूव करेगा कुछ टाइम के लिए, और वो सेम वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो ये किस में चला जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर चला जाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है ये कितनी हाइट पर उड़ रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दिया 396.9 मीटर, 396.9 मीटर की हाइट पर यह एरोप्लेन उड़ रहा है। और इस एरोप्लेन से हमने जो एक पार्टिकल को फेंका, है ना, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ रहा है या वेलोसिटी से उड़ रहा है। द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट, द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट
टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें इसकी ये जो फूड पार्टिकल है कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इस केस में, ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ये हमें निकालना है। तो कैसे करना है समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल लेंगे, तो मैं यहां लिख लेता हूं भाई। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करना है, हमारे पास तीन इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हम जो है सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को लगाएंगे तो आपको पता है ये इक्वेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लगेंगी। ये सारी इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये इक्वेशन कभी कतई नहीं लगने वाली। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है जो कि कांस्टेंट होता है, इसीलिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो s है ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 396.9 मीटर। दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन की। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखो तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं, तो ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाती है। दैट इज इक्वल टू हाफ ए की जगह माइनस जी लिया जाएगा और 9.8 लेना है, ये आ गया -9.8। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखो भाई, यहां 396.9 चलेगा। दैट इज इक्वल टू, इसको देख लो तो यह आ जाएगा -4.9 टी स्क्वायर। अब यहां आप एक ध्यान से समझो, यहां माइनस आ रहा है, अब ये माइनस का क्या होगा, तो यहां पर आपने एक चीज मिस कर दी जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बताई है। यहां पर क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो जब पार्टिकल को यहां से फेंका तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव ले लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड हो रही है मेरे भाई। जब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रही है तो ये नेगेटिव लेना था, जब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रही थी तो ये नेगेटिव लेना था। ए तो जी की जगह आता है, मतलब ए की जगह जी आता है, माइनस में लेते हैं हमेशा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, पार्टिकल ऊपर थोड़ी उड़ रहा है, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो फूड पैकेट है जो नीचे की तरफ गिरेगा उसका डिस्प्लेसमेंट 396.9 मीटर डाउनवर्ड है। यहां से ये माइनस से माइनस उड़ जाता है और इसको आप सॉल्व कर लो, 396.9 अपॉन में 4.9, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ये आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, कितने से जाएगा, 7 से जा रहा है क्या, देखो 7 7 49, और इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है 7 पंजे 35, है ना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 4 गया 7 छिंग 42, 4 गया 7 7 49। फिर एक बार और 7 से उड़ा के देख लो, 7 8 56 और 7 एकम 7, 81। तो टी स्क्वायर आ गया आपका 81, तो टी आपको मिल गया 9 सेकेंड। क्लियर है? तो टी आपको मिल गया 9 सेकेंड। 4 ऑप्शन में 9 सेकेंड फोर्थ ऑप्शन में, इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। बट हम जो है यहां पर रेंज भी निकाल लेते हैं, ऑप्शन तो मिल गया लेकिन रेंज भी निकाल लेते हैं। भाई रेंज कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। अब रेंज किस तरह से निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। सेकंड ऑप्शन है ना, फर्स्ट तो हमने निकाल दिया भाई, अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड है रेंज, ध्यान से समझेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 720 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसके बाद कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगता है 9 सेकेंड, तो ये 9 सेकेंड यहां आ जाएगा। इसको जो है आप सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, ठीक है भाई, 2 1 2 3 6, 9 दूनी 18 और ये चला गया 4, 2 3 6 गया, 2 6 12 और ये आ गया 0। तो कितना आ गया 5 0 0, 5 6 30 की 0 हासिल के 3, 5 या 15 और 3 18 है।
1800 मीटर। तो ये आ गई भाई रेंज हमारी 1800 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीज है समझ में आई होगी। रेंज बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ये है। इस पार्टिकल को जो टाइम लगा पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक की बात करें, ध्यान से समझना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अच्छा यहां बनाओ इसको यार, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये हेलीकॉप्टर, ये रेंज यहां से देखनी थी भाई, यहां से नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर पार्टिकल यहां से फेंका है ना, ये तो मैं हाइट बता रहा था इसकी, तो रेंज यहां से देखनी थी, ये है रेंज। थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, मैं ठीक कर देता हूं भाई, एक मिनट। ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो आप ध्यान से कर लेना इसको। तो रेंज जो है बेसिकली ये है, ये रेंज है। तो पार्टिकल जब यहां से इस पॉइंट तक आएगा तो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, तो बेसिकली इस पार्टिकल ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितने टाइम में, सेम टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में ही किया है। तो इसीलिए हमने वेलोसिटी इनटू टाइम करके किया है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के, वहां पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट करो, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आप 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डिफरेंट टाइप्स है, लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, किसी टावर की हाइट से जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किसी टावर की हाइट से किसी एंगल पर प्रोजेक्शन, ऐसे ही एक और टाइप है इंक्लाइन प्रोजेक्शन। इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन होंगी, इस क्वेश्चन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब इंक्लाइन प्लेन पर होगा तो कैसे समझना है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन को करूंगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। मान लो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। एक और बात, अगर इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वेबसाइट यहां दी हुई है। रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स में कोई डाउट है तो 1-to-1 आप मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। क्लियर है? चलो भाई अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से होगा ये जानना है। तो इस क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा 45 डिग्री। पहले हम यही देख लेते हैं भाई, ये एंगल जो है ये थीटा है, क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री। हम जो है एक प्रोजेक्टाइल लेंगे, प्रोजेक्टाइल का मतलब एक पार्टिकल लेंगे, मान लो यहां ले लिया, और इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सीधा चला जाएगा, ये पार्टिकल इस तरह से आएगा। क्या बात समझ में आई? जब इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल इस तरह से आएगा। जब ये पार्टिकल इस तरह से आएगा तब हम जो है ये देखेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ऐसे ही इस केस में मैं आपको बता देता हूं डायरेक्शन कैसे लेनी है। इस केस में डायरेक्शन समझ लेते हैं हम। मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये बनाया मैंने इंक्लाइन प्लेन। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये नेगेटिव चली जाएगी, और ये जो डायरेक्शन होगी ये भी नेगेटिव चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? हम जो है साइन कन्वेंशन इस तरह से ले लेंगे। देखो इसको ऐसे रोटेट कर दो
तो ये हॉरिजॉन्टल वाला ही बना ना, इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेफ्ट में नेगेटिव। तो ये क्या किया मैंने, इंक्लाइन प्लेन को बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको रोटेट कर दिया, इंक्लाइन पर बना दिया। तो आपको ये चीजें एक तो ये चीज समझनी है, डायरेक्शन कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है ये आपको समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज जो इसके ऊपर समझनी है, यहां पर देखो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं जी, क्या लेते हैं जी। तो ऐसे ही इस केस में ये वाला जो जी होगा, इस जी के भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप करके देख लेना, ये वाला एंगल भी आपको थीटा मिलने वाला है। तो ये जो जी है, जी का एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिला, तो यहां बना लेते हैं जी का एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिला जो कि नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस जी कॉस थीटा होगा। और जी का दूसरा कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, यहां बना रहा हूं मैं, जी का दूसरा कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है जो कि माइनस में जी साइन थीटा होगा। तो जब आप वर्टिकल की बात कर रहे होगे तो माइनस जी कॉस थीटा लेना है, और जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे होगे तो माइनस जी साइन थीटा लेना है। यहां पर इस तरह से जब देखोगे ये हॉरिजॉन्टल की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां एक्सेलरेशन 0 ले लोगे जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में होता है, यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अब जो है हम क्वेश्चन के ऊपर धावा बोलेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई, साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। जी जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, ये एंगल थीटा होगा, करके देख लेना मैथ्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री लगाना। और जो है यहां से जब थीटा हुआ तो ये कंपोनेंट आपको मिला माइनस जी कॉस थीटा, ये मिला माइनस जी साइन थीटा। दोनों डायरेक्शन यहाँ है, इधर ये नीचे है ये लेफ्ट में है, इसीलिए दोनों नेगेटिव लिए गए हैं। अगर ऊपर होते तो पॉजिटिव ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है ही नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन। एक लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से या स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ये देखो ये बना दी फ्रॉम ए लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन, और जो एंगल थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये प्लेन? 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल मान लेंगे और इसको वर्टिकल ले लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल। अगर हम इसको वर्टिकल लेंगे, अगर हम इसको वर्टिकल लेंगे इस तरह से, अगर हम इस तरह से वर्टिकल लेंगे तो ये जो पार्टिकल है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है, तो अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, अगर हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, देखो ये थीटा है तो बेसिकली ये भी ये थीटा हो जाएगा जो कि 45 है। तो इसके कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं, देखो इसके भी कंपोनेंट आप ब्रेक कर पा रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये एक कंपोनेंट आपको ये मिला और एक कंपोनेंट आपको ये मिला, है ना। तो ये कौन सा हो गया? 10 cos थीटा, यानी कि नेगेटिव में चला गया। और ये कौन सा मिला? 10 sin थीटा, और ये पॉजिटिव में चला गया भाई, ये पॉजिटिव में चला गया ऊपर की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? ये 10 sin थीटा और ये 10 cos थीटा माइनस में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये वाला चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम इक्वेशन लगाएंगे कौन सी? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है यहां से यहां तक। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर मान लो ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो ए से बी तक जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो अगर मैं वर्टिकल की बात करूंगा, वर्टिकल की इस तरह से, ये जो पॉइंट है इस प्लेन पर ही रहेगा हमेशा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया? 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज कर लेना है। इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करोगे? इक्वेशन लगाओगे s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। डिस्प्लेसमेंट है 0, यहां रख दिया 0, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? 10 sin 45 डिग्री, 10 sin 45 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। यहां तक क्लियर है? ये आ गया। इसके बाद जो है प्लस हाफ, ए की जगह जी आएगा, लेकिन ए की जगह जी आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का जो जी है, वर्टिकल डायरेक्शन का जो जी है वो है माइनस जी कॉस थीटा।
माइनस जी कॉस थीटा, ध्यान रखना यह है माइनस जी कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आ जाओ, ये हो जाएगा -10 साइन 45 यानी कि 1/√2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस में चलेगा, जी की जगह 10 ले लो तो ये 5 हो जाएगा, है ना भाई। टी जी की जगह 10 लोगे तो 2 5 10 इंटू कॉस 45 भी 1/√2 और 1/2 सॉरी 1/2 साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 0 40 1/√2 सॉरी 1/√2 और ये आ गया टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी आपका उड़ जाता है, ठीक है भाई। ये 1/√2 से 1/√2 उड़ जाता है, 1/√2 से 1/√2 उड़ जाता है, माइनस से माइनस भी उड़ जाता है, 5 से ये 2 उड़ जाता है। तो टी आपको मिल गया कितना? 2 सेकेंड। टी आपको मिल गया 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट में, मतलब इस कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इंक्लाइंड प्रोजेक्शन कैसे करना है, कब डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कब डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब आएगा, वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हम डिफरेंट टाइप के केसेस पढ़ते हैं उसमें से एक केस है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इस क्वेश्चन में जो है हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है। एक और चीज भाई, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वेबसाइट पर जाओ, लिखी हुई है, वहां पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां डाउट पूछो। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, मैंने नंबर यहां दिया हुआ है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी पार्टिकल को जब इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट किया जाता है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इस चीज को समझ लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल है यहां पर, इस पार्टिकल को मान लो मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ये जब ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल इस तरह से गिरेगा, भाई ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई इस पार्टिकल को मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे समझ लेते हैं। और ये एंगल मान लो थीटा है, सपोज ये थीटा, अभी मेरे को नहीं पता क्या एंगल है, मैं थीटा ले लेता हूं, ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूं। तो इस पार्टिकल को के दो कंपोनेंट बन गए, एक ये हो गया और एक ये पार्टिकल का कंपोनेंट ये हो गया। क्या आपको ये समझ में आ गया? एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके दो कंपोनेंट बन गए, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल। क्यों? हम क्या करेंगे, इसके ऊपर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। पहले हम साइन समझेंगे। तो साइन समझने के लिए मैं एक बार फिर से ये इंक्लाइंड प्लेन बनाऊंगा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक पार्टिकल जो है जो इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, देखो इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे हम ग्राफ पर देखते हैं, इस डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव ले लेना और ये जो है आपको नेगेटिव लेना है। तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करो और हॉरिजॉन्टल बना लो, तो ये बिल्कुल ग्राफ बन रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? आपको ये साइन इस तरह से कंसीडर करने हैं। अब यहां पर जो वेलोसिटी मान लो u है, अब इसके दो कंपोनेंट बने, देखो ये बन रहा है u cos थीटा, ये कौन सा बन रहा है u sin थीटा। तो अब ये जो u cos थीटा देखो किस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस में ले लेना है। u sin थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ले लेना है। तो आपको इस तरह से वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, तो हम यहां सिर्फ जी लेते हैं। हम क्या लेते हैं? जी लेते हैं यहां पर। लेकिन इस केस में जी के दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। ये जो जी लोगे आप, डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा। तो देखो, जब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, मतलब यहां थीटा लिया ना, इसको अल्फा ले लो, चलो अल्फा ले लो भाई। ये एंगल अगर मान लो अल्फा है, जो भी एंगल होगा, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये एंगल भी अल्फा होगा। तो देखो, ये कंपोनेंट जो है जी का, ये क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉस अल्फा। दूसरा कंपोनेंट इसका यहां बनेगा इस डायरेक्शन में, ये ग्रीन कलर से देख लेना, ये क्या हो जाएगा? माइनस जी साइन अल्फा। तो इस तरह से आपको जी के कंपोनेंट भी ब्रेक करने हैं। ये है कॉन्सेप्ट। इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से समझना है, इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एंगल जो थीटा लिया है, ये डिपेंड कर सकता है भाई, अल्फा यहां है तो हो सकता है ये वाला अल्फा, हो सकता है ये अल्फा, आपको ये अल्फा हो गया। कई बार ऐसा बोलेगा कि बिल्कुल ऐसे ही फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को, तो ये अल्फा जो है सेम हो जाएगा इसके इक्वल। कई बार जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, इस तरह से फेंका है, बिल्कुल इस तरह से ये, तो आप ध्यान से देखो एंगल 90 डिग्री दिखाया हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, इफ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच क्यू इज टी, देन पी क्यू इज भाई टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच क्यू, मतलब एक प्रोजेक्टाइल है, पी से फेंका और क्यू पर आया, तो टाइम दिया हुआ है, दैट इज टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। पी क्यू क्या हो गया? रेंज हो गई भाई। पी क्यू क्या है? रेंज हो गई। यही रेंज हमें बतानी है, ये जो रेंज है ये हमें बतानी है। अब ये जो पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू किसके टर्म्स में चाहिए? टी, वी और थीटा के टर्म्स में चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी और थीटा के टर्म्स में चाहिए हमें। ये जो वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी और थीटा के टर्म्स में चाहिए। कौन सी रिलेशन आएगी ये हमें देखना है। तो देखो ध्यान से समझेंगे। इस केस में जो पार्टिकल को फेंका, ये जो पार्टिकल को फेंका जा रहा है, मैं ठीक से कर देता हूं, थोड़ा 90 डिग्री अच्छा दिखेगा ये इसी डायग्राम में। तो ये बेसिकली v है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं वेलोसिटी, तो वो 0 है। वो क्या है? 0 मैंने बना दिया, वैसे बनाते नहीं है, ये एरो बनाते नहीं है जब तक ये वैल्यू दी ना हो, बट मैं यहां दिखाने के लिए बनाया है कि ये वेलोसिटी 0 है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको मिल गई v, ये मान लो vx ले ली, और ये हमारी vy जो कि v दी हुई है। क्लियर है? हमने इस तरह से इसको देख लिया। अब जो क्वेश्चन वाला एरो है उसको भूल जाना भाई, जो क्वेश्चन वाला एरो है उसको भूल जाना। मैं हटा ही देता हूं, रुको, मैं इस क्वेश्चन वाले एरो को हटा ही देता हूं। ये हट गया भाई क्वेश्चन वाला एरो। अब रेड वाला एरो याद रखना बस, अब जो है सिर्फ रेड वाला एरो याद रखना। अब देखो हम कैसे करने वाले हैं, हम यहां पर इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी वाली, और समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर हम यहां देखें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? 0 भाई। अगर मैं इसको वर्टिकल मानूं और इसको हॉरिजॉन्टल मानूं इंक्लाइन प्लेन पर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो कैसे लिखना है ध्यान से समझेंगे। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी v ये आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट t आ गया, प्लस हाफ, एक ही जगह क्या आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में जो g आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो g आएगा वो हमें क्या लेना है? देखो यहां थीटा है, इस केस में थीटा है, तो यहां देख लो, यहां बना देता हूं, ये g हो गया, तो ये जो कंपोनेंट होगा g का, ये थीटा हो गया, तो ये g cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट चलेगा ये हो जाएगा g sin थीटा माइनस में, और ये किस में चलेंगे? माइनस में। तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट देखना है, तो माइनस g cos थीटा, माइनस g cos थीटा, और ये आ गया t स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस इधर जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस वी टी इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा अपॉन में 2t स्क्वायर। हम यहां से इस t को उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो टीवी दिया हुआ है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेड एंड व्हाइट टीवी, जो भी टीवी है, सॉरी
टीवी टीवी दिया हुआ है, तो यहां से ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है और इस टीवी को हटाएंगे नहीं, तो यहां से हम इसको इस तरह से ये माइनस से माइनस उड़ा देंगे। लेकिन तो टी स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर मिलेगा 2vt अपॉन में जी कॉस थीटा, 2vt अपॉन में जी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? तो टी स्क्वायर मिल गया 2vt अपॉन में जी कॉस थीटा। चलो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो है इस टी से टी को क्यों नहीं उड़ाया, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने लगाई वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन, ये डायरेक्शन की, ये किस में लगाई, वर्टिकल के अंदर। मैं यहां लिख देता हूं, ये वर्टिकल की इक्वेशन थी। अब हमें किसके लिए लगानी है, हॉरिजॉन्टल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल में पी क्यू दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू के लिए भी लगानी पड़ेगी। पी क्यू चीकू, चीकू के लिए लगाओ भाई, पी क्यू के लिए। तो पी क्यू के लिए जब इक्वेशन लगाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो क्या करोगे, यही लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वो है पी क्यू, ये लिख दिया भाई मैंने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0, क्वेश्चन में दिया है देखो, क्योंकि इसको वर्टिकल प्रोजेक्ट किया था इस प्लेन से, तो ये तो 0 हो गई। क्लियर है? अब प्लस हाफ ए, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रखने वाले हो आप, तो पी क्यू इज इक्वल टू ये आ गया माइनस हाफ जी साइन थीटा, और टी स्क्वायर की जगह ये इक्वेशन रखो 2vt अपॉन में जी कॉस थीटा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? 2vt अपॉन में जी कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब यहां ध्यान से देखो भाई, ये तो माइनस आ गया, बाकी का क्या रहा भाई, यहां पर आप एक चीज फिर मिस कर गए। अब ध्यान से देखो, जब मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो नेगेटिव लेना होगा ना, तो पी क्यू हमारा नेगेटिव चलेगा, पी क्यू हमारा नेगेटिव चलना था, इसीलिए मैंने जो है इसको यहां बना दिया इस तरह से, यहां बना देते हैं, ये पी क्यू आपको नेगेटिव लेना था। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव उड़ गया, ठीक है भाई, ये जी से जी भी उड़ गया, 2 से 2 भी उड़ गया, तो क्या आ रहा है, vt साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा, पी क्यू इज इक्वल टू टीवी टेन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? टीवी टेन थीटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, फिर जो है मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो, सॉल्यूशन पढ़ लेते हो, अच्छे से समझाता हूं मैं बढ़िया से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर करो यार, उसी से ही तो मोटिवेशन मिलेगा ना कि मुझे जो है आगे भी वीडियो बनानी है। चलो, अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई वेबसाइट विजिट कर लो, www.vijayacademy.in पर जाकर के वेबसाइट में एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हो। आपकी इच्छा, आप जैसे भी आपको डाउट है, मतलब जिस भी तरह का फिजिक्स के अंदर डाउट है, आप उस वे में आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो है ना, हम रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन के अंदर किस तरह से यूज करेंगे ये समझने वाले हैं। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट प्लेन के अंदर क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये उसके ऊपर फिट है, उसको समझना है बेसिकली। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है प्लेन के अंदर जो समझना है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो है हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहले तो भाई 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। क्या क्या है? पहले तो आप ये समझो कि रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन के अंदर जब भी बात होगी तो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो एक पार्टिकल है ए, ये जो ए पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है मान लो ये है v, दूसरा पार्टिकल है मान लो b, है ना, मान लो ये डिस्टेंस है इसका, दूसरा पार्टिकल है मान लो ये,
ये बी पार्टिकल है, इस बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये हम ले लेते हैं, मान लो इसी डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझेंगे, हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमें देखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमें देखना है। तो इसको हम देख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। तो बेसिकली जब हम ये निकालते हैं तो ये जो बी है, ये जो बी है हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं, इसको कहां पर मान लेते हैं, रेस्ट में, यानी कि बी को रेस्ट में मान लिया और ए की वेलोसिटी देखेंगे। अब बी को आप रेस्ट में कैसे कर सकते हो, बी को आप रेस्ट में कैसे कर सकते हो ये समझेंगे। भाई बी को आप रेस्ट में कैसे कर सकते हो, मान लो ये वेलोसिटी वी, ये भी वी थी, अब इसको आपको रेस्ट में करना है, तो आप जितनी वेलोसिटी ऊपर है उतनी वेलोसिटी इसके नीचे बना दो। क्या ये बात समझ में आई, जितनी वेलोसिटी इसकी ऊपर है उतनी वेलोसिटी इसकी नीचे बना दी। तो अब ये तो रेस्ट में हो गया क्योंकि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बी जो है रेस्ट में आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना प्लेन के अंदर। अब जितना वेलोसिटी का वेक्टर बी हमने नेगेटिव डायरेक्शन में ये ऐड किया था, उतना ही वेक्टर हमें ए पर भी बनाना होगा। ये बना दिया भाई, सेम डायरेक्शन में ये आ गया भाई वी, ये आ गया इसका वी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ए और बी की वेलोसिटी का। जो भी रिजल्टेंट हमारा आएगा, मान लो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो भी रिजल्टेंट हमारा आएगा यही हमारा रिजल्टेंट ये होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या ये बात क्लियर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखो, अब मैं यही करूंगा, ये जो वेलोसिटी का आई यहां पर, ये जो हम क्या करेंगे, और ओ डैश है, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश देख लेंगे। दैट मींस ओ डैश को मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट पर मान रहा हूं। आप उल्टा भी कर सकते हो, ध्यान रखना, आप जो है इसको रिवर्स भी कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो जब ओ के साथ देखोगे तो वो रेस्ट पर हो जाएगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रेस्ट में मान लेना है। तो यहां ओ डैश के साथ देख रहे हैं तो ये रेस्ट में हो जाएगा। अब इसको रेस्ट में करने का क्या तरीका है भाई, 10 ऊपर ऐड हो रहा है तो 10 ही बिल्कुल इसके इधर ऐड करोगे। ये मान लो ये 10 ऐड कर दिया है ना, ये माइनस का 10 चला गया तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये अब ओ डैश किस पे आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, अब जितना 10 आपने यहां ऐड किया उतना ही 10 इस डायरेक्शन में आपको यहां ऐड करना होगा। ये कर दिया। अब क्या करोगे आप, ये जो वेलोसिटी आई ये 10, ठीक है भाई। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अब दो वेक्टर बन गए, ये 10 ये 10। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अब यहां पर देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल 60 हुआ, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 60 हो गया। तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120। तो 10 10 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 और आ गया cos 120। क्या ये बात क्लियर है। यहां से हम रेंज निकाल लेते हैं। अब देखो रेंज क्या हो जाएगी, सॉरी नॉट रेंज, रिलेटिव रिजल्टेंट। यही रिजल्टेंट हमारा ये होगा VOO डैश, क्लियर है। तो अभी मैं यहां पर यही लिखूंगा, इसको लिख ही लेते हैं, VOO डैश दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, ध्यान से देखेंगे, 10 स्क्वायर है ना। तो 100 100 200 हो रहा है, ये यहां पर ये भी क्या हो रहा है, 100 200 है ना। 10 का स्क्वायर 100 100, तो ये हो गया 200, ये भी कितना हो गया 200, ठीक है। लेकिन cos 120 किसके इक्वल होता है, -1/2 के। cos 120 किसके इक्वल होता है, -1/2 के। तो ये 2 से इसको उड़ा देंगे तो ये कितना बच गया, 100 और माइनस का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी भाई, 200 माइनस 100, तो इसका मतलब ये आ गया स्क्वायर रूट में 100। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिली, 10 मीटर पर सेकेंड। तो VOO डैश,
इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपके क्वेश्चन में इस टाइप का सवाल आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए बी दोनों के बीच में एंगल 120 बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 120। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो जो रिजल्टेंट आता है उसका भी मैग्नीट्यूड जो है ए के बराबर होगा, ए और बी के बराबर होगा। क्या है बात क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और 120 एंगल है उनके बीच में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट भी उन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही आपको पता चला भाई ये दोनों के बीच में ये 10 है, ये 10 है, 120 एंगल है, तो रिजल्टेंट भी हमें कितना मिलने वाला है? 10। रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है? 10। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब दूसरी चीज इसमें क्या समझनी है, अब आपको ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई, ये हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिली। दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर से ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई। जब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मिली तो अब इस पार्टिकल को देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, मैंने यहां पे सारी चीजें बता दी। Two particles are projected simultaneously from 2 points O and O dash such that 10 meter is the horizontal and 5 meter is the vertical distance between them. तो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 5 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दी है। दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम इंक्लिनेशन 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है। द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम वेलोसिटी, 10 की वेलोसिटी से ही फेंका है। द टाइम आफ्टर विच देयर सेपरेशन बिकम्स मिनिमम। तो देखो कहां मिनिमम होगा, अगर आप ध्यान से देखो ये मिनिमम कब होगा? जब ये O जो है यहां पहुंच जाएगा। जब O यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट है मिनिमम, ये मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, ये कौन सी, यही लाइन क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका मतलब पार्टिकल O को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 10 मीटर। कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 10 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी O डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 10 और टाइम हमें निकालना है, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। ये आ गया 10 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई है? 10। 10 से 10 उड़ गया, यानी कि 1 सेकेंड। क्लियर है? तो 1 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर और सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो O है, O जो है O डैश के साथ कब मिनिमम डिस्टेंस पर होगा? तो मिनिमम डिस्टेंस तो इसी पॉइंट पर होगी ना। अगर ये यहां हुआ तो देखो ये डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स इससे ज्यादा है, अगर ये यहां हुआ तो भी डिस्टेंस ज्यादा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितना है? 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर की डिस्टेंस ही इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। और 5 मीटर जब मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये कब होगी? जब ये 10 मीटर तक ट्रेवल कर लेगा, मतलब यहां से 10 मीटर ऐसे चला जाएगा। जब ये 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा तब इस O और O डैश के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 मीटर की होगी। तो O से O डैश मतलब इस यहां से इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है? VO डैश, जो कि हमारी है ये 10, और कितना डिस्टेंस होगा? 10। तो टाइम हमने निकाल लिया। तो वेलोसिटी और टाइम बेसिकली यहां पर जो है वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ही कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन वेलोसिटी कौन सी लेनी है? रिलेटिव वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपको जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे लोग जो है यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उनको सॉल्यूशन समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले यार। चलो, अब अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हो, www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर आपको किसी भी टाइप का दर्द है, सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, मतलब कोई डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। और अगर आपको 1 to 1 बात करनी है यार, मुझसे ही बात करनी है, तो व्हाट्सएप पर चैट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट करो और जो है मुझसे डाउट पूछ लो। क्लियर है? चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।